मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान पहुंचते हैं और उसी दौरान सिवान में एक धमाका होता है। धमाका इतना तेज कि एक घर मलबे में तब्दील हो जाता है, आसपास के घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और इसके अलावा खबर यह है कि एक युवक वहीं पे इस मलबे में दब जाता है, खत्म हो जाता है। पूरी कहानी क्या है और ये सब कुछ समृद्धि यात्रा के दौरान ही हुआ है जनाब। क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर हर एक जिला में जा रहे हैं। जिला को जाके जो है कई सारी योजनाओं से नवाज भी रहे हैं। और इसी समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला आज सिवान पहुंचा था। जिस दौरान सिवान मुख्यमंत्री पहुंचे उसी दौरान सिवान में एक धमाका होता है। यह धमाका होता है, आपको बता देता हूं, सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बररम गांव का। और इस गांव में जो धमाका होता है उस धमाके में एक युवक एकदम से खत्म हो गया है, इसकी भी खबर आ रही है, जानकारी आ रही है। शुरुआती जानकारी में यह पता चल रहा है कि साहब यह धमाका ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि अवैध तरीके से वहां पे पटाखे बनाए जाते थे। और इस पटाखे की में जो है अचानक से कहीं से आग लगती है और उसके बाद यह बड़ा धमाका देखने को मिला है। मामला जैसे ही हुसैनगंज थाने तक पहुंचती है, पुलिस तुरंत वहां पे पहुंच जाती है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे साहब बिहार पहुंचे थे। और ऐसे में कोई अवैध कंपनी जो है वहां पे पटाखे बना रही है और इस तरीके के घटना के को जो है हो जा रही है, गुजर जा रही है, उससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, एक इंसान खत्म हो गया है। इन तमाम जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में बिहार सरकार, बिहार प्रशासन और जांच एजेंसियों के ऊपर भी कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाई साहब ये धमाका हो कैसे गया, इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि शुरुआती जांच में यही पता चल रहा है कि वहां पहले पटाखे बनाए जाते थे अवैध रूप से ये सब कामों को किया जाता था और पटाखे जो है वो बाजार में भी उतारे जाते थे वहां पे बना के। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को थी ही नहीं। अब पटाखे बनाने वाले कब छुरछुरी से क्या कुछ बना लें, क्या हथियार बना लें, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर अवैध रूप से ही चलाया जाता है तो साहब वो गलत है, और अगर गलत है, अवैध है, तो उसके ऊपर अभी तक पुलिस ने शिकंजा क्यों नहीं कसा था। आखिरकार हुसैनगंज थाना सिवान पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई थी, इसकी जानकारी पुलिस तक अभी तक क्यों नहीं थी। और ये जो हादसा हो गुजरा है ये उस वक्त हो गुजरा है जब नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान पहुंचे थे, जहां पे वो सिवान के भलाई, सिवान में योजनाओं की बात कर रहे थे, जहां पे वो बात कर रहे थे कि सिवान को कैसे आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ जो है किस तरीके से बिहार आगे बढ़ा है, बिहार में किस तरीके से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम हो रहा है। और इस दौरान ये भयंकर धमाका जिसका आवाज बहुत दूर दूर तक गया, लोगों का कहना है, लोगों का दावा है कि आवाज बहुत तेज था और जिस तरीके का धमाका हुआ है वो धमाका भी बहुत तेज था। इस जानकारी के बाद बिहार पुलिस अलर्ट पे है, खास करके सिवान पुलिस और हुसैनगंज थाना जो है इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। आखिरकार आगे की जो जानकारी आएगी उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना पता चल रहा है कि धमाका जोरदार था। वो धमाका उस दौरान था जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान पहुंचे थे। इस धमाके से पूरा एकदम से बिहार भी दहल रहा है, क्योंकि मामला तब का है जब नीतीश कुमार सिवान में ही है। और ऐसे में यह मामला खासा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई अवैध कंपनी वहां पे पटाखे बना रही थी। आखिरकार पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं थी, पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं थी, तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। समृद्धि यात्रा के दौरान इस धमाके ने एकदम से बिहार की सियासत को भी सुलगा दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी अपडेट आएगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी, ये जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।